कुछ कंडीशन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सिक है, बीमार है, मान लीजिए इन्फेक्शन है, उसको फोटोथेरेपी की कम पे भी उसको कर्निक्टरस होने का चांस रहेगा। बच्चा का वजन कम होता है उसमें भी, और डे बाय डे पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी का 10 है लेकिन उसका 8वां दिन है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं। किसी को कंडीशन ये होती है कि ज़्यादा होने पे एक ब्रेन को डैमेज करता है, जिसके बचाव के चलते हम लोग, ताकि कर्निक्टरस एक बीमारी है जो ब्रेन को डैमेज करता है, जो फ्यूचर में उसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है और बच्चा झटका मारने लगता है, या लेथार्जिक, दूध ठीक से नहीं पिएगा, या दिमाग से कमज़ोर हो जाएगा। इस चलते उसको भर्ती किया जाए। अच्छे से दूध पीते रहेगा, सब चीज़ करते रहेगा। सीवियर अगर जैसे ब्रेन को डैमेज करता है, चाहे लक्षण ये जरूर है कि गांव के लोग इतना है कि हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत मार्जिन होता है, केवल आँख में होने से बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा शरीर पीला होने लगता है। नहीं है कि कुछ उससे बचना है, होना होगा तो होगा। गांव में भ्रांतियाँ है कि जैसे कड़ुआ तेल लगा दिलन तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कड़ुआ तेल चाहे हल्दी खा ली तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता कि हल्दी खा लेने से पीलिया हो जाता है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, शिवा चाइल्ड क्लिनिक। जॉन्डिस जो बच्चे सब में जो शुरुआत में होती है, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम लोग मैक्सिमम बच्चे को यहाँ पर जो एडमिट करते हैं या देखते हैं, चाहे परेशान होते हैं लोग, वो कोई ऐसा जानलेवा बीमारी नहीं होता है। मैक्सिमम किसी किसी में, रेयर केस में 1% ऐसा केस होता है जो कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, नहीं तो मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल होता है। जो कुछ बच्चे को ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि 100% अगर बच्चे, 100 बच्चे में 20 से 25% बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, लेकिन उसी में किसी किसी को कंडीशन ये होती है कि ज़्यादा होने पे एक ब्रेन को डैमेज करता है, जिसके बचाव के चलते हम लोग, ताकि कर्निक्टरस एक बीमारी है जो ब्रेन को डैमेज करता है, जो फ्यूचर में उसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है और बच्चा झटका मारने लगता है, या लेथार्जिक, दूध ठीक से नहीं पिएगा, या दिमाग से कमज़ोर हो जाएगा। इस चलते उसको भर्ती किया जाता है, ताकि एक उसका आगे फ्यूचर में ब्रेन का कोई दिक्कत ना हो। जॉन्डिस देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जॉन्डिस हम लोगों का जॉन्डिस का लेवल होता है कि 1 से ज़्यादा होगा तो जॉन्डिस होता है, लेकिन बच्चे सब जब आते हैं तो जॉन्डिस 8, 9, 10 और डे बाय डे बच्चे का मैच्योरिटी देखा जाता है। साथ में बच्चे के माँ का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। मान लीजिए माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, पापा का पॉजिटिव हो, वैसे कंडीशन में कम में भी रखा जाता है, क्योंकि उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। उसको कहते हैं हम लोग RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो उस कंडीशन में बच्चे को कम जॉन्डिस पे भी रखा जाता है। कुछ कंडीशन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सिक है, बीमार है, मान लीजिए इन्फेक्शन है, उसको फोटोथेरेपी की कम पे भी उसको कर्निक्टरस होने का चांस रहेगा। बच्चा का वजन कम होता है उसमें भी, और डे बाय डे पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी का 10 है लेकिन उसका 8वां दिन है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन किसी को 10 पहले दूसरे दिन है तो उसको ज़रूरत है, क्योंकि एक कर्व होता है। जैसे मान लीजिए कि डे फर्स्ट पे 5, 10 इसी तरीके से बढ़ते जाता है, हफ्ता दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है मैक्सिमम बच्चों को। क्योंकि माँ के खून टूटने का चांस ज़्यादा होता है, जो मदर का ब्लड होता है उसके टूटने के चलते पीलिया जॉन्डिस होता है। बच्चे इसमें दिखाई नहीं देता है, बच्चा अच्छे से दूध पीते रहेगा, सब चीज़ करते रहेगा। सीवियर अगर जैसे ब्रेन को डैमेज करता है, चाहे लक्षण ये जरूर है कि गांव के लोग इतना है कि हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत मार्जिन होता है, केवल आँख में होने से बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा शरीर पीला होने लगता है। फेस पीला, सबसे पहले जैसे 5-6 होता है तो फेस हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ तक 5, यहाँ तक आता है तो 10, लेकिन वो गांव में लोग नहीं। अगर फेस चाहिए सब चीज़ कहीं भी पीला लगे 4था 5वां दिन, तो ला के डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। मेनली ये सब बच्चे को होता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे AB इनकम्पेटेबिलिटी, RH इनकम्पेटेबिलिटी, जो ब्लड ग्रुप का माँ बच्चे में ब्लड ग्रुप का या पापा में, तो कुछ होता है जिसके चलते होता है। और ऐसा कुछ पैथोलॉजिकल नहीं है कि कुछ उससे बचना है, होना होगा तो होगा। गांव में भ्रांतियाँ है कि जैसे कड़ुआ तेल लगा दिलन तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है।
कड़वा तेल चाहे हल्दी खा ली तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हल्दी खा लेने से पीलिया हो जाता है।